नमस्कार दोस्तों, मैं राम बाबू सर आदर्श कोचिंग सेंटर सहियारा से हिंदी के प्रथम पाली का आंसर की लेकर के मैं उपस्थित हूँ। आप लोग अपना आंसर यहाँ से मिला सकते हैं। तो हमें जो सेट प्राप्त है वो हिंदी का जी सेट है। ठीक है, यह हिंदी 100 नंबर का है ऑब्जेक्टिव, जिसमें 50 ही बनाना रहता है। तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव है। इसमें से आपको मात्र 50 क्वेश्चन बनाना है। 50 वैसे क्वेश्चन जो आपको 100% आता हो, पूरा सही सही, थोड़ा भी गलती ना हो। आप कितने सही बनाए हैं, गलत बनाए हैं, आप यहाँ से ज़रूर मिला लीजिए। जो बिल्कुल 100% सत्य है, इसमें एक भी गलत आपको नहीं मिलेगा। चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया है? तो है सिख धर्म। इसके बाद दूसरा है, कवि घनानंद जो है, घनानंद का वध किसके सैनिक ने किया था? तो नादिर शाह के सैनिकों ने। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। संप्रदाय मुक्त कवि रस खान है। कौन है? रस खान। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता जो है उसको भाषांतरित किया है जर्मन से हिंदी में, उसका नाम है धर्मवीर भारती। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, तुर्की के महाकवि नजीम हिकमत की कविताओं का अनुवाद जो है पहल पुस्तिका में किया है, उसका नाम जो है वो है दोस्तों वीरेन डंगवाल। इसके बाद आ जाते हैं छठा क्वेश्चन पे। कवयित्री अनामिका के पिता का नाम जो था वो है श्याम नंदन किशोर। अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इसके बाद है, पंक्ति से उतरता हुआ उसका ख कविता यह जो पंक्ति है किस कविता की है? तो अक्षर ज्ञान की है। इसके बाद आठवां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसके बिना मुक्ति नहीं मिल सकती? तो गुरु के ज्ञान के बिना। इसके बाद नौवां, घनानंद किस धारा के कवि है? तो है रीति मुक्त धारा के। इसके बाद आ जाते हैं, कवि बद्री नारायण चौधरी का जन्म जो है किस वर्ष हुआ है? तो 1855 में। इसके बाद आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह जो है वो किसने किया है? गुरु अर्जुन देव ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन मुसलमान हरिजन पैकोटिन हिंदू वार्य, यह किस कवि का कथन है? तो यह इसमें से किसी कवि का कथन नहीं है। ये जो है कहा हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। जो यहाँ पर गलत है, यहाँ रस खान जो होगा वह गलत होगा। यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। किसको? रस खान को कहा था। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किन्हें कहा है? तो वो है श्री राधा कृष्ण को कहा है। इसके बाद है, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो वो है स्वदेशी जो है वह है प्रेम घन सर्वस्व से। कौन से है? प्रेम घन सर्वस्व से। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। युगपद किस कवि की रचना है? युगपद किस कवि की रचना है? तो वो है दोस्तों सुमित्रानंदन पंत। इसके बाद आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है? तो वो है दोस्तों जीर्ण जनपद। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो वो है घनानंद का वध किया था। इसके बाद 30 कोटि संतान नगनतन, ये जो है भारत माता ग्राम वासनी, ये जो कविता है वहाँ से लिया गया है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कविता भारत के जनतंत्र के उदय का जय घोष है? तो वो है जनतंत्र का जन्म। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक बूंद सहसा उछली, वो जो है अज्ञे का है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आज्ञा शब्द में कौन सा लिंग है? तो आज्ञा में हो जाएगा स्त्रीलिंग। उसने आज्ञा दी। वाष्प क्या है? वाष्प जो हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, थोड़ा सा हमें कंफ्यूज है, लेकिन ये तत्सम होना चाहिए, लेकिन मैं परफेक्ट नहीं बता सकता। इसके बाद जो है श्रीमान शब्द का जो स्त्रीलिंग है वह श्रीमती होगा। इसके बाद जो है लड़का का बहुवचन जो होगा वह क्या होगा? लड़के होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से शब्दों का उनका संबंध सूचित होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं
कारक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कारक। इसके बाद आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे, में पर अधिकरण, में पर अधिकरण कारक का हो जाएगा। इसके बाद हो जाता हिमालय से गंगा निकलती है, अलगाव का बोध है तो आपादान कारक हो जाएगा। इसके बाद है हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? सर्वनाम तो 6 ही है, लेकिन यहाँ पे जो दिया जा रहा है वो है कुछ अलग टाइप का, तो यहाँ पर होगा 11। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मेरा एक कुत्ता जो भोपाल से आया है। ठीक है, इसमें कह रहा है एक संबंध बता रहा है, तो ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? विशेषण। इसके बाद मंगवा को किसके साथ विवाद था? तो अपनी बहू नंजमा के साथ विवाद था। इसके बाद सात कोरी होता किस भाषा के कथाकार है? तो उड़िया भाषा के है। इसके बाद है ढहते विश्वास कहानी के तूफान में किसका घर टूट गया था? तो लक्ष्मी का। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी है? तो सीता को। इसके बाद आ जाते हैं बीजू की पत्नी का नाम पुष्पा था। इसके बाद आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे, नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा? तो 48 नंबर वाला कमरा। इसके बाद पहले दिन पापाती को क्या था दोस्तों? बुखार था। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था? तो माँझी ने लिखवाया था अपने बड़े बेटे के लिए। खून की सगाई जो है यह है गुजराती कहानी, और इसके जो लेखक है वो है ईश्वर पेटलीकर। इसके बाद आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे, कटक शहर को बचाने के लिए पत्थर का बांध महाराज आयाती केसरी ने बंधवाया था। गायक शब्द में गेज और अक हो जाएगा, तो गायक अक इसमें हो जाएगा प्रत्यय। तालु शब्द का जो विशेषण होगा वो तालव्य होगा। इसके बाद संधि दो वर्णों का मेल होता है, दो पदों का मेल नहीं होगा, दो पदों का तो समास होता है। इसके बाद जो है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। रोगग्रस्त में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष द्वितीय पद प्रधान है यहाँ पे। वह बाजार की ओर आया होगा, तो यहाँ पर क्रिया पदबंध है। कौन है दोस्तों? क्रिया पदबंध। इसके बाद आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे हम, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य आ जाए तो उसको कहते हैं मिश्र वाक्य। कौन वाक्य कहते हैं दोस्तों? तो मिश्र वाक्य कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कछुए ने खरगोश के हरा दिया, तो आम बात है, सरल वाक्य हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में कौन सा? तो चूहा जब कुतर रहा है तो फाड़ने की बात नहीं होना चाहिए। रूपवती जब है ये है तो सुंदर की बात नहीं होना चाहिए। मकड़ी जाला बुन रही है, ये हो जाएगा यहाँ पे सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे, गणेश का पर्यायवाची जो है एक दंत कहते हैं गणेश जी का जो पर्यायवाची रूप है। इसके बाद है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो अल्पज्ञ पिता को कहा है। इसके बाद है किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया था जिसपे राम सिए का मूर्ति? तो बादशाह अकबर ने। इसके बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम जो था वह देव था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान जो है जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसके बाद है बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो नेपाली गवई गोरखे एक लड़के की है। इसके बाद है बहादुर से मार खाने के बाद भैंस कहाँ भाग करके चली आई थी? तो बहादुर के माँ के पास। इसके बाद आ जाते हैं बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो बड़े भाई जो हो जाएगा यहाँ पे रामविलास शर्मा का हो जाएगा। इसके बाद है दक्षिण भारत के मंगल नागास्वरम की जो शहनाई उससे मंगल ध्वनि का संपूरक निकल वो है प्रभाती की। किसकी? प्रभाती की। मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन बिस्मिल्लाह खां साहब का है।
इसके बाद आ जाते हैं 60 नंबर पर, नसीहत का अर्थ शिक्षा होता है। इसके बाद जो है गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। इसके बाद मैं चाहता हूं कि सब देश की संस्कृति की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। मैं यह कथन जो है महात्मा गांधी की है, शिक्षा और संस्कृति से। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। इसके बाद आ जाते हैं विष के दांत पाठ के कहाँ से लिया गया है, तो विष के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक में बड़े लड़के का क्या नाम रहता है, तो वो है किशोर। इसके बाद आ जाते हैं निम्न में कौन आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं मेघदूत का जर्मन अनुवाद किया था, उनका नाम मैक्स मुलर है। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। नाखून का बढ़ना मनुष्य की प्रवृत्ति किस वृत्ति का परिणाम है, तो पाशविक वृत्ति का। इसके बाद आ जाते हैं धारा नगरी कौन शासक अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, तो परमार के शासक का। इसके बाद आ जाते हैं 71 नंबर पर क्वेश्चन पे स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय स्वर कितने भेद हैं, तो हो जाएगा 2 ह्रस्व और दीर्घ। इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन पे है च का उच्चारण स्थान जो हो जाता है तालु हो जाता है। निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है, तो ल हो जाएगा, य र ल और व होता है, तो यहाँ पर ल हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं एक मात्रिक स्वर जो है ह्रस्व स्वर को कहते हैं। इसके बाद मुक्ताक्षर जो है मुक्त प्लस अक्षर, अंतिम ध्वनि हो जाएगा स्वर, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं यद्यपि शब्द का संधि विशेष यदि प्लस अपि हो जाएगा। इसके बाद है 77 में निम्न में जो शुद्ध है वह दधीची है। इसके बाद है निम्न में कौन इकहरा वर्ण जो है वो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद है तरह को संयुक्त वर्ण व्यंजन कहा जाता है, त प्लस र। इसके बाद है 80 में उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसके वस्तु भाव जीव के नाम नाम है, तो दोस्तों यहाँ पे संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं अंतर्मुखी में जो है विलोम, इसका हो जाएगा बहिर्मुखी। जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसको कहते हैं आस्तिक, और जिसको विश्वास न हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए क्या होगा। इसके बाद है उगल देना, कोई बात अगर गुप्त रूप से रहता है उसको प्रकट कर देता है, वही कहते हैं उगल देना। इसके बाद आ जाते हैं आकाश शब्द का पर्यायवाची गगन को आकाश भी बोला जाता है। आगामी शब्द का जो है विलोम विगत हो जाएगा। इसके बाद है बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द होगा अपलक। इसके बाद है चिराग तले अंधेरे का अर्थ होता है अपनी बुराई न दिखना। इसके बाद त्रिपाद, यहाँ पर त्रि जो है 3 संख्यावाचक है तो द्विगु समास हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं अगला पे लोगों ने चोर को मारा कर्म प्रधान है कर्म कारक हो जाएगा। इसके बाद है पयोधर का संधि विच्छेद पयः जोड़ धर हो जाएगा। इसके बाद है 50 हाथी, संख्या का बोध हो रहा है संख्यावाचक विशेषण होगा। इसके बाद मोहन मुझसे किताब लिखाता है, दूसरा से काम कराया जा रहा है तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। इसके बाद जो है सत्यवान 1 वर्ष के लिए जीवित नहीं रहेगा, 1 से अधिक वर्ष जीवित नहीं रहेगा, यह भविष्य काल की बात है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं अर्थ के विचार से सामान्य अर्थ को छोड़कर और विशेष अर्थ को प्रकट करता है उसको कहते हैं योग रूढ़। इसके बाद आ जाते हैं अजान में उपसर्ग है, तो जान कोई शब्द है अ लगा हुआ है तो अ उपसर्ग हो जाएगा। इसके बाद है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है दलित परिवार में हुआ था। इसके बाद आ जाते हैं मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक डेसाऊ नामक नगर में हुआ था। इसके बाद है भारत किसकी भूमि है, तो जैनियों ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म की है, जैनियों की है, तो वो सब ऑप्शन नहीं है, ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म यहाँ हो जाएगा। इसके बाद है वाराणसी के पास जो है दारिश नामक सोने के भरा सिक्का जो है उस किसे मिला था, तो वारेन हेस्टिंग्स को। इसके बाद है प्रत्न मानव का अर्थ होगा प्राचीन मानव।
इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन का 100 सभी का आंसर बता दिया। आप जो भी सही है वो सही से अपना मिलान कर लीजिए, कितने नंबर बन रहे हैं, सेटिस्फाइड हो सकते हैं। 100% सही है, इसमें एक भी गलत ऑब्जेक्टिव नहीं है। और सेकेंड पाली का आंसर लेकर के मैं जल्द ही हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।